जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज एकादशी है जो भगवान हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी का व्रत आता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं और इस व्रत को धारण करने वाले सेवक या भक्त कथा को सुनते हैं। वो कथा इस प्रकार है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे, पर राजा और नौकर चाकर से लेकर प्रजा पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उस राजा के पास आकर बोला कि महाराजा, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। और उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के रूप में आ पहुंचे। प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ मेरे भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया। भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप न आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उससे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार देव प्रबोधनी एकादशी की एक दूसरी कथा है। वो भी एक पौराणिक कथा ही है जो हमें सुननी चाहिए इस दिन। कि एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। पर भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाहिए। भगवान एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला, सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी ने बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, अगर मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगो? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं भी जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली।
अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर पर मांस मछली आदि पकवान बनवाए, परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धन नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने के कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे अपनी सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, माँ सिर देने के लिए मैं तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर अपनी असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान के प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोले, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम चले गए। हे प्रभु, जैसी उसको गति या मोक्ष दिया है वैसे ही सबको देना। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। देवउठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा है कि शंकासुर नामक एक राक्षस था। शंकासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और ये युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और उसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम्भ हुआ करता था। वह बड़ा ही विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ कोई संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उससे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की और भगवान विष्णु उसकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के इस वरदान से राजा दम्भ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और इस पुत्र का नाम था शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर और अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उसके साथ विवाह कर ले। शंखचूड़ ने ऐसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद वह सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाए। भगवान शिव चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े,
इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इनका वध नहीं हो सकता। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए। उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बना लिया, बिना किसी संकोच के दान दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और प्रतिरूप में आए भगवान का पूजन किया, वह रमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारत वर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप का सत्य करने के लिए मैं पाषाण रूप में बनकर यानी शालिग्राम भगवान के रूप में बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह शालिग्राम भगवान के साथ करने से अपार पुण्य हमें प्राप्त होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इसके बाद ही शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। क्योंकि भगवान विष्णु के बिना शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत उपवास भी करते हैं। इस दिन व्रत उपवास या पूजन करने से जातकों को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। देवउठनी एकादशी का महत्व हमारे धर्म में बहुत अधिक है। इस दिन भगवान अपने मांगलिक कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और सभी मांगलिक कार्य भी इसी दिन से शुरुआत होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।